जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आज हम लेकर आ चुके हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट की इकोनॉमिक्स की क्लास, और मैं आपको बता दूं ये हमारी 9th नंबर की क्लास होगी। ठीक है, 2 से 3 वीडियो में हम इकोनॉमिक्स को भी समाप्त कर देंगे। ठीक है, इसके बाद साथियों हम अपना इतिहास शुरू करने वाले हैं। ठीक है, आपको बता दें कि हम संपूर्ण यूपी ट्रिपल एससी पेट का कोर्स लेकर के आ चुके हैं, और आपको बता दें कि हमने साथियों पूरा का पूरा संविधान पढ़ लिया है। ठीक है, स्टैटिक जीके भी लगभग समाप्त कर दिया दोस्तों, और हिंदी हमने समाप्त कर दी है। अब इकोनॉमिक्स भी दोस्तों 2 से 3 वीडियो में समाप्त हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। उसके पहले मैं आपको बता दूं, अगर पहली बार आए हैं हमारी क्लास में साथियों, आप जैसे ही हमारे प्ले लिस्ट पे जाएंगे आपको ये प्ले लिस्ट मिलेगा। क्या नाम होगा? यूपी ट्रिपल एससी पेट 2022 क्लासेस, संपूर्ण क्लासेस। ठीक है, आप इस पे आएंगे दोस्तों, यहाँ पे आपको पेट से संबंधित सभी के सभी क्लासेस एक लाइन से लगी हुई मिल जाएंगी, जिससे आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है आपके पेट के एग्जाम के लिए। ठीक है, उसके अलावा साथियों देखिए हमने हिंदी संपूर्ण पढ़ा दी है आपको वीडियो के लिए। ठीक है, आपको पता वर्णक्षक के लिए दोस्तों बहुत कुछ फंसा है इस वीडियो से, तो आप अगर वीडियो की तैयारी कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी वीडियो, तो आप यहाँ से संपूर्ण हिंदी पढ़ सकते हैं। ठीक है, और पुलिस के लिए दोस्तों यहाँ से संपूर्ण हिंदी पढ़ सकते हैं, हमने पढ़ा दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। साथियों हम देखने वाले हैं आज के इस वीडियो में पंचवर्षीय योजनाएं। क्या साथियों? पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना क्या होती है? देखिए इसमें से आपको पता है कि इसमें आपको पता होगा कि 5 प्लस वर्ष यानी 5 वर्षों के लिए जो योजना बनाई जाती है उसे ही हम क्या बोलते हैं? पंचवर्षीय योजना। ठीक है, चलिए एक चीज मैं आपको बता दूं कि विश्व में प्रथम पंचवर्षीय योजना कहां शुरू की गई थी? सोवियत संघ रूस दोस्तों, जिसको हम यूएसएसआर कहते थे, यानी कि सोवियत संघ रूस, यानी कि पूर्व सोवियत संघ रूस में कब चलाई गई? तो 1928 से लेकर के 1933 के बीच दोस्तों पहली बार पंचवर्षीय योजना सोवियत संघ रूस में चलाई गई थी। ठीक है, चलिए देखिए उस समय कौन वहां का प्रधानमंत्री था दोस्तों? तो आपको पता होगा उस समय रूसी प्रधानमंत्री कौन थे? जोसेफ स्टॉलिन दोस्तों को विश्व को में प्रथम पंचवर्षीय योजनाओं का जनक कहते हैं। मतलब आपसे पूछेगा कि पहली पंचवर्षीय योजना दोस्तों किस देश में चलाई गई, तो आपको बताना है पूर्व सोवियत संघ रूस में। कब चलाई गई? 1928 से लेकर के 1933 के बीच। किसने चलाई? तो जोसेफ स्टॉलिन ने दोस्तों। इसीलिए इन्हें ही हम क्या बोलते हैं? विश्व में पंचवर्षीय योजनाओं का जनक कहते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए भारत में दोस्तों पंचवर्षीय योजना दोस्तों रूस से ही ली गई है। ठीक है, चलिए तो आपको बता दें कि भारत में पंचवर्षीय योजना किसने शुरू की? तो जवाहरलाल नेहरू ने। इसीलिए हम भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का जनक किसको बोलते हैं? जवाहरलाल नेहरू को हम पंचवर्षीय योजनाओं का जनक कहते हैं। ठीक है, चलिए एक चीज मैं आपको बता दूं कि भारत में दोस्तों अभी तक कुल कितनी पंचवर्षीय योजना चलाई गई हैं? ठीक है, तो टोटल दोस्तों 12 पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गई हैं। कब से कब तक के बीच में? तो 1951 से लेकर के 2017 के बीच में दोस्तों कितनी? टोटल 12 पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गई हैं। जिसमें से साथियों मैं आपको बता दूं कि 5वीं पंचवर्षीय योजना दोस्तों एक ऐसी योजना थी जो समय से पूर्व यानी कि 4 साल के लिए ही बनी थी, मतलब 4 साल में ही समाप्त हो गई थी। एकमात्र ऐसी पंचवर्षीय योजना थी जो कि 4 साल में ही समाप्त हो गई थी। और सबसे असफल योजना कौन सी थी? तीसरी पंचवर्षीय योजना। ठीक, इनके बारे में हम भी डिटेल में भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं दोस्तों प्रथम पंचवर्षीय योजना। क्या? प्रथम पंचवर्षीय योजना। चलिए देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना आपको पता है कब से कब तक थी दोस्तों? 1951 से शुरू होती है। ठीक है, 1951 में अगर 5 जोड़ते तो कितना जाएगा दोस्तों? 1956। यानी 1951 से शुरू होकर 1956 तक ये चली थी। देखिए पंचवर्षीय योजना का प्रत्येक पंचवर्षीय योजना कोई ना कोई टारगेट रखा जाता था कि किस पर हमें बल देना है, किस चीज को हमें बढ़ाना है साथियों। तो देखिए पहली पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या था? तो मैं आपको बता दूं कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भरता। इसमें आपको याद रखना है कि पहला पंचवर्षीय योजना किस पर संबंधित था? कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भरता। को पता होगा भारत उस समय क्या था? कृषि प्रधान देश था। ठीक है, साथियों आपको पता है कि कृषि का योगदान जीडीपी में बहुत ज्यादा था उस समय। ठीक है, इसीलिए पहली पंचवर्षीय योजना दोस्तों कृषि को सुधारने की बात की गई। ठीक है, तो याद रखेंगे पहली योजना कब शुरू हुई? 1951 से 56 के बीच चली। क्या प्राथमिकता किस पर रखी गई? तो कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए। और मॉडल कौन सा था दोस्तों? याद रखेंगे हैराल्ड डोमर। कौन सा? हैराल्ड डोमर मॉडल था, याद रखेंगे। और इसमें हमने उपलब्धियां क्या क्या हासिल की? तो सबसे बड़ी बात दोस्तों याद रखेंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है,
इसमें हमने 3 बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं शुरू की। देखिए अगर हम कृषि करते हैं, देखिए कृषि पे आधारित थी, कृषि के लिए दोस्तों सिंचाई करने के लिए हमें नदी घाटी परियोजना दी है, तो हमने 3 बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना भी शुरू की। कौन कौन सी थी तो याद रखेंगे, पहला भाखड़ा नांगल बांध परियोजना, ठीक है, कहां पर है तो बिलासपुर में, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, सतलुज नदी पे ये बनाया गया है। इसके अभियंता यानी इंजीनियर कौन से थे तो हार्वे स्लोकन थे दोस्तों, वो अमेरिका के थे। इसका उद्घाटन कब किया गया दोस्तों तो 17 नवंबर 1955 को, और इसे दोस्तों जवाहरलाल नेहरू ने चमत्कारी विराट वस्तु की संज्ञा भी दी थी। याद रखेंगे, देखिए 3 बहुउद्देशीय नदी घाटियों की योजना प्रारंभ की गई थी। पहला दोस्तों आपका हो गया कौन सा, भाखड़ा नांगल बांध, कहां है तो सतलुज नदी पे, ठीक है। चलिए दूसरी तो कौन सी दोस्तों, दामोदर नदी घाटी, क्या दामोदर नदी घाटी दोस्तों, ये भारत की प्रथम बहुउद्देशीय योजना थी। बहुउद्देशीय योजना क्या होती है दोस्तों, जो बहुत से उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाई जाती है, ठीक है। तो दूसरी कहा जाएगी दामोदर नदी घाटी परियोजना। देखिए ये दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिका के टेनेसी नदी पर आधारित थी। आपसे क्वेश्चन पूछेगा दामोदर नदी घाटी परियोजना दोस्तों किस पे आधारित थी, तो अमेरिका में एक टेनेसी नदी परियोजना दोस्तों उसको देख करके इसको बनाया गया था। और आपको बता दें भारत की पहली परियोजना जिसमें कोयला, जल और गैस तीनों से विद्युत का उत्पादन किया जाने लगा, ठीक है। और एक चीज याद रखेंगे दोस्तों कि उड़ीसा के राउरकेला को दोस्तों विद्युत सप्लाई यहीं से की जाती है, किससे, दामोदर नदी घाटी से। तीसरा दोस्तों क्या था, महानदी, ठीक है, महानदी बनाएगा हीराकुंड परियोजना। दोस्तों हमने 3 परियोजनाएं बताई, कौन कौन सी तो आप पहले बताएंगे दोस्तों, क्या भाखड़ा नांगल, एक पहला क्या था भाखड़ा नांगल दोस्तों, ठीक है। दूसरा दोस्तों आपका कौन सा दोस्तों, तो दूसरा हमने बताया दोस्तों हीराकुंड हो गया एक, और दोस्तों तीसरा आपका एक समझ सकते हैं कि तीसरा आपका कौन सा है, दामोदर। तो भाखड़ा नांगल बांध, दामोदर दोस्तों और हीराकुंड, तो 3 परियोजनाएं बनाई गई किसमें, प्रथम पंचवर्षीय योजना में। और याद रखें दोस्तों, देखिए 2 अक्टूबर 1952 को अमेरिका के सहयोग से उत्तर प्रदेश में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई दोस्तों। मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और यह क्वेश्चन आपके बीएड में भी पूछा गया है, ठीक है। याद रखेंगे यूपी बीएड के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है, याद रखेंगे। और दोस्तों 1953 में, ठीक है, 1953 में राष्ट्रीय प्रसार सेवा की शुरुआत की जाती है, याद रखेंगे। और लक्षित विकास दर कितनी थी 2.1%, और प्राप्ति इन्होंने क्या कितनी की दोस्तों, प्रथम पंचवर्षीय योजना ने 3.6, ठीक है, %। याद रखेंगे, बहुत अच्छे से याद रखेंगे। देखिए हमने बता दिया। अब देखिए यहाँ पे हम इसका थोड़ा सा देख लेते हैं शॉर्ट में। पहली पंचवर्षीय योजना दोस्तों 51 से 56 तक। मॉडल कौन सा था, हेराल्ड डॉमर। कौन सा मॉडल था साथियों, हेराल्ड डॉमर, ठीक है, हेराल्ड डॉमर मॉडल था, ठीक है। और किस पे आधारित दोस्तों, कृषि पे आधारित थी। क्या क्या किया, 3 दोस्तों बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं की गई हैं, जैसे भाखड़ा नांगल बांध हो गया, ठीक है, भाखड़ा नांगल, हीराकुंड हो गया और दामोदर हो गया, ठीक है, दामोदर हो गया। और क्या क्या किया दोस्तों, तो राष्ट्रीय प्रसार सेवा 1953 में शुरू किया गया, और उसके अलावा सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई। तो इतना किया गया आपके पहले पंचवर्षीय योजना में, ठीक है। देखिए पहला किस पे आधारित था, कृषि पर। दूसरा अब देखिए कृषि तो सही सलामत हो गया। अब दोस्तों उद्योगों पे ध्यान दिया गया। तो दूसरा दोस्तों किस पे है, दूसरी पंचवर्षीय योजना दोस्तों आपको पता है कि 51 से 56 तक दोस्तों पहले चली थी, अब 56 से 61 तक चलेगी द्वितीय पंचवर्षीय योजना, ठीक है। और इस पे हमने किस पे ध्यान दिया, तो उद्योगों पे। किस पे दोस्तों, दूसरा हमने किस पे ध्यान दिया, भारी उद्योगों। देखिए पहला किस पे, कृषि पे दिया था। कृषि में के लिए दोस्तों हमने 3 नदी घाटी परियोजनाएं भी बनाई थी, ठीक है। दूसरा हमने दिया दोस्तों किस पे, भारी उद्योग पे। और किस मॉडल पे आधारित, आप याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, किस मॉडल पे आधारित था दोस्तों, तो पीसी महालनोबिस मॉडल दोस्तों इस पे आधारित था आपकी द्वितीय पंचवर्षीय योजना, ठीक है। आप याद रखेंगे वही पीसी महालनोबिस है दोस्तों, जिनका जन्म 29 जून को हुआ था, और इनके जन्म दिवस को हम राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाते हैं। इन्हीं के मॉडल पर ही द्वितीय पंचवर्षीय योजना दोस्तों थी, ठीक है। अब देखिए उसमें हमने 3 नदी घाटी परियोजना शुरू की थी। अब देखिए दूसरे में दोस्तों हमने 3 लौह इस्पात कारखाने लगाए। कौन कौन से, राउरकेला दोस्तों लगाया, कहां, उड़ीसा में, किसके सहयोग से, जर्मनी के सहयोग से। भिलाई लगाई दोस्तों हमने छत्तीसगढ़ में, रूस के सहयोग से। और दुर्गापुर में दोस्तों लगाया, दुर्गापुर कारखाना कहां लगाया, पश्चिम बंगाल में, ब्रिटेन के सहयोग से। कैसे याद रखेंगे, देखिए किसके सहयोग से, बहुत पूछा था दोस्तों, तो याद रखें, देखिए राज से याद कर ले, राज से क्या होता है दोस्तों, राज से राउरकेला, और जा से दोस्तों जर्मनी के सहयोग से, ठीक है, राज।
और भीरू से दोस्तों भी से क्या होगा भिलाई, और रूस हो जाएगा रूस के सहयोग से, ठीक है। और दुबे से दोस्तों दूसरे हो जाएगा दुर्गापुर, और बी से बेट्रेन, ठीक है। तो याद रख लेंगे राज भीरू दुबे दोस्तों, राज देखिए राज से राउरकेला, जा से जर्मनी सहयोग से, और भी से भीरू भिलाई दोस्तों रूस के सहयोग से, और दूस से दुर्गापुर दोस्तों बी से ब्रिटेन के सहयोग से, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रख लेना है। 3 लौह इस्पात कारखाने किसमें, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, ठीक है। इसके अलावा साथियों रखेंगे, देखिए ये चीज आपको याद रखना कि भारत में प्रथम लौह इस्पात कारखाना दोस्तों 1875 में खोला गया था, पश्चिम बंगाल के कुल्टी में, ठीक। ये आपको याद रख लेना है कि ये देखिए ये इस समय ही क्या गया, मगर ये याद रखना प्रथम लौह इस्पात कारखाना आपसे पूछ सकता है, तो वो भी आपको याद कर लेना है, ठीक है। चलिए अब उसके अलावा दोस्तों देखिए 3 तो हमने कारखाने खोल दिए, ठीक है, लौह इस्पात कारखाना खोल दिया। उसके अलावा साथियों चितरंजन लोकोमोटिव खोला गया, कहां पर, पश्चिम बंगाल में। सिंदरी उर्वरक कारखाना दोस्तों कहां खोला गया, झारखंड में, आपको पता होगा, ठीक है। सिंदरी उर्वरक के लिए बहुत फेमस है, आपसे पूछेगा सिंदरी किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, उर्वरक के लिए, ठीक है। और दोस्तों तीसरा इंटीग्रल कोच फैक्ट्री दोस्तों चेन्नई में, आपको पता होगा इंटीग्रल कोच फैक्ट्री दोस्तों चेन्नई में, इसको भी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ही खोला गया था, ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों, दिन आता है 2 अक्टूबर 1959 को, आपको पता है कि राजस्थान के नागौर जिले से, ठीक है, राजस्थान के नागौर जिले से पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की जाती है। कौन से स्तरीय, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की जाती है, ठीक है। चलिए इसके अलावा साथियों द्वितीय में ही साथियों आपका क्या होता है, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना की जाती है, कहां पर, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर होता है 1956 को। इसके अलावा कंपनियों के विकास एवं निर्माण के लिए दोस्तों कंपनी अधिनियम 1956 पारित किया जाता है। और आपको बता दें कि उस समय दोस्तों ये दूसरी औद्योगिक नीति घोषणा की जाती है, कौन सी, दूसरी औद्योगिक नीति घोषणा की जाती है 1956 की। आपको बता दें अभी तक टोटल 6 उद्योग नीति घोषित की गई हैं, एक 1948 में, फिर दूसरी 56 में, फिर 77 में, फिर 80 में, फिर 90 में, फिर 91 में, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। चलिए और दोस्तों दूसरी पंचवर्षीय योजना की लक्ष्य दर कितनी थी, 4.5, और दोस्तों प्राप्ति कितने की थी, तो 4.2%, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए देखिए आपको बता दें कि दूसरी पंचवर्षीय योजना किस पे आधारित थी, तो पीसी महालनोबिस मॉडल पे थी, और ये उद्योग पर आधारित। देखिए पहली किस पे थी, कृषि, दूसरी उद्योग। पहली किस मॉडल पे थी, हेराल्ड डोमर, दूसरी पीसी महालनोबिस, ठीक। तो इतना याद कर लेंगे। देखिए पहले में हमने 3 नदी घाटी परियोजना बनाई थी, और दूसरे हमने 3 दोस्तों क्या की थी, लौह इस्पात कारखाना, ठीक है। पहले में दोस्तों हमने देखा था कि पहले में क्या चला गया, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, और दूसरे में दोस्तों हमने दोस्तों क्या ग्राम पंचायत का गठन किया था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं तृतीय, देखिए तीसरी पंचवर्षीय योजना, क्या, तृतीय पंचवर्षीय योजना दोस्तों 61 से लेकर के 66 तक, याद रखेंगे। तीसरी पंचवर्षीय योजना क्या, 61 से लेकर के 66 तक दोस्तों। और ये किस पे आधारित थी, देखिए हमने पहला देखा था, याद रखेंगे, देखिए याद करने के लिए मैं आपको बताता हूँ बहुत अच्छे से ट्रिक, ठीक है। ये देखिए पहला क्या था, पहला क्या था दोस्तों, हमने देखा था प्रथम पंचवर्षीय योजना दोस्तों कृषि पे आधारित थी, दूसरी उद्योग पे, और दोस्तों तीसरी को दोनों जोड़ के मिला देगा, यानी कि तीसरी कृषि और उद्योग दोनों पे आधारित, ठीक है। तीसरी किस पे, कृषि और उद्योग दोनों पे आधारित थी, ठीक है। चलिए अब आप पूछिए सर इसका मॉडल क्या था, तो सुखमय चक्रवर्ती मॉडल था, क्या था, सुखमय चक्रवर्ती मॉडल था तीसरे का, ठीक है। और आपको बता दें कि ये भी आपको जान के हैरानी होगी दोस्तों कि यह सबसे असफल योजना थी। देखिए नाम क्या था, सुखमय, और दोस्तों इसे सुख नहीं मिला, इस तरह से याद कर लेंगे कि सबसे अगर पूछे आपसे खराब पंचवर्षीय योजना कौन सी थी, तो तीसरी थी, ठीक है। किस पे आधारित थी, कृषि और उद्योग दोनों पे। खराब क्यों थी इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, उसके पहले देखते हैं इसमें किया क्या क्या गया। दोस्तों आपको बता दें कि बोकारो में, कहां पर दोस्तों, बोकारो में, यानी झारखंड में दोस्तों, बोकारो झारखंड पड़ता है दोस्तों। 1964 में लौह इस्पात कारखाने की स्थापना की गई, किसके सहायता से, रूस की सहायता से, ठीक है। भीरू और बोरू है ना, दोनों याद रखें, भी से भिलाई वाला भी रूस के सहयोग से, और बोरो यानी कि बोकारो भी रूस के सहयोग से, ठीक है। और इसके अलावा क्या किया गया दोस्तों कि 1 जुलाई 1964 को भारतीय औद्योगिक विकास बैंक यानी IDBI की स्थापना की गई, जिसका हेडक्वार्टर दोस्तों मुंबई में रखा गया, ठीक। IDBI की स्थापना तीसरे ही पंचवर्षीय योजना में की गई साथियों, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ, 14 जनवरी 1965 को मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है। 14 जनवरी 1965 को दोस्तों भारतीय खाद्य निगम यानी FCI की स्थापना की गई, इसका मुख्यालय नई दिल्ली रखा गया। देखिए FCI क्या होता है दोस्तों, ये फूड को क्या करता है, कलेक्ट करता है, ठीक है। चलिए
और दोस्तों फिर उसके बाद क्या कहेगा 1965 में दोस्तों कृषि कीमत आयोग यानी एपीसी की स्थापना की जाती है। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों 1965 में ही कृषि कीमत आयोग की स्थापना की जाती है यानी एपीसी दोस्तों, जिसका आगे नाम बदल क्या कर दिया जाता है 1985 में दोस्तों एपीसी का नाम बदल के कृषि कीमत तथा लागत आयोग यानी सीएससीपी में बदल जाता है दोस्तों। और यही आयोग किसानों को उनकी उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी उपलब्ध कराता है। मतलब कि क्या करता है दोस्तों, यही जो है आपका सीएससीपी ये किसानों के दोस्तों जो फसलें हैं 23 फसलें हैं दोस्तों उनके लिए एमएसपी की सिफारिश करता है। और आपको बता दें कि सीएससीपी किसान एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन काम करता है दोस्तों, ठीक है। और आपसे पूछेगा दोस्तों एमएसपी जारी कौन करता है, तो आप बताएं दोस्तों एमएसपी भारत सरकार जारी करता है। सिफारिश कौन करता है, तो सीएसीपी करता है, ठीक है। कितने फसलों के लिए एमएसपी जारी किया था दोस्तों, 23 फसलों के लिए। देखिए 24 मत पढ़ना, गलत है 24, ठीक है। और दोस्तों आपको बता दें इसी समय दोस्तों अवमूल्यन होता है मुद्रा का यानी कि मुद्रा की वैल्यू को गिराया जाता है, रुपए की वैल्यू को गिराया जाता है, ठीक है। समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। देखिए यह योजना आज तक की सबसे विफल ही, देखिए हमने बताया कि तीसरी योजना जो तीन तिखट महाविखट यानी सबसे बेकार, कहते हैं ना तीन तिखट है, ठीक है। तो तीन को शुभ नहीं मानते, तो तीन वास्तव में शुभ नहीं है हमारे योजना के लिए, ये सबसे खराब योजना थी, ठीक है। क्यों थी, तो आपको बता दें इसके विफल के तीन कारण थे मुख्यतः। देखिए 1962 में दोस्तों भारत चीन का युद्ध हुआ, ठीक है। उसके बाद दोस्तों 1965 में दोस्तों भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ और 1965-66 में दोस्तों भीषण अकाल पड़ गया। देखिए भीषण अकाल पड़ गया तभी तो हमें एफसीआई की स्थापना करने की जरूरत पड़ी, एफसीआई की है ना, एफसीआई जो कि फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया दोस्तों, इसकी स्थापना करनी पड़ी, तो याद रखेंगे। और इसके लिए दोस्तों इसके लिए हमें एमएसपी जारी करने के लिए एसीपी आयोग को भी बनाएगा, ठीक। तो ये चीज याद रख लेंगे। देखिए इसकी लक्षित विकास दर क्या थी 5.6 और प्राप्ति कितनी हुई 2.4, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे एक बार रिवीजन मारते हैं। देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे थी, तो हेराल्ड डोमर, क्या हेराल्ड डोमर पे दोस्तों, हेराल्ड डोमर। दूसरी किस पे थी दोस्तों, पीसी महालनोबिस पे। और तीसरी दोस्तों, तीसरी देखिए सबसे खराब थी इसलिए इसको सुख नहीं मिल पाया, तो सुखमय, ठीक है, सुखमय चक्रवर्ती पे, सुखमय चक्रवर्ती पे दोस्तों आधारित थी। और देखिए पहले किस पे आधारित थी, कृषि पर, दूसरा दोस्तों उद्योग पर, तीसरी कृषि और उद्योग दोनों पर, ठीक है, कृषि और उद्योग दोनों पर। देखिए तीसरे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसमें दोस्तों एफसीआई की स्थापना की गई, किसकी, एफसीआई की स्थापना की गई। दूसरे में साथियों हमने बताया था कि 3 उद्योग यानी कि इस्पात उद्योगों की स्थापना की गई। और पहले में दोस्तों 3 क्या किया गया था, है ना, तो दोस्तों परियोजनाएं, नदी परियोजना की स्थापना की गई थी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद देखिए जब हमको पता है आपको कि साथियों बहुत असफल हो जाती है तो सरकार क्या सोचती है दोस्तों, अब क्या करते हैं, क्योंकि हम दोस्तों बहुत तरह से मतलब कि दो युद्ध लड़े थे और अकाल पड़ गया था, तो उसी समय दोस्तों क्या सरकार क्या सोचती है, हम 3 साल के लिए क्या करें, ब्रेक ले ले। प्रथम योजना अवकाश दोस्तों 1966 से लेकर के 1969 तक हम क्या करते हैं, बीच में दोस्तों एक साल के लिए योजना अवकाश के लिए दोस्तों क्या करते हैं, 3 योजनाएं बना लेते हैं, ठीक है। याद रखेंगे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस योजना के बाद, किस पंचवर्षीय योजना के बाद दोस्तों योजना पहला योजना अवकाश लिया गया था, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद दोस्तों पहला योजना अवकाश लिया कितने साल का, 3 साल का दोस्तों, 66 से 69 तक। देखिए इस बीच क्या होता है, एक वर्षीय दोस्तों 3 योजनाएं चलाई जाती हैं। और आपको बता दें कि जून 1966 में दोस्तों रुपए का दूसरी बार अवमूल्यन होता है, ठीक है। अवमूल्यन मतलब क्या होता है दोस्तों, रुपए की वैल्यू को कम कर देना, ठीक है। अब देखिए अभी तक कितनी बार अवमूल्यन हो चुका है दोस्तों, तो 1949 में, 66 में और 91 में 3 बार, ठीक है। और दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि प्रथम योजना अवकाश में ही दोस्तों हरित क्रांति की शुरुआत की जाती है, यार कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए हरित क्रांति के बारे में हमने अलग से एक लेक्चर बना दिया है, उसे भी आप देख लेंगे, ठीक है। तो यार कि दोस्तों तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद जब प्रथम योजना अवकाश होता है उसी समय साथियों हरित क्रांति की शुरुआत होती है। मैं आपको बता दूं कि हरित क्रांति दोस्तों 1966 से लेकर 67 में नई कृषि नीति को अपनाकर उच्च गुणवत्ता के बीज व उर्वरकों का प्रयोग करके दोस्तों खाद्यान्नों की पैदावार बढ़ाई जाती है। दोस्तों आपको पता है कि खाद्यान्न की कमी हो गई थी, ठीक है, तभी दोस्तों हरित क्रांति की जरूरत पड़ती है और इसकी शुरुआत भारत में की जाती है। आपको बता दें कि हरित क्रांति के विश्व स्तर पर जनक कौन थे, दोस्तों नॉर्मन ई बोरलॉग थे। और भारत में इसके जनक दोस्तों एमएस स्वामीनाथन थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रख लेंगे, एकदम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, कि भारत में इसके जनक कौन थे, एमएस स्वामीनाथन, और विश्व में कौन थे, नॉर्मन ई बोरलॉग दोस्तों। और आपको बताते हैं 1969 में नरीमन समिति की सिफारिश पर आधार पर दोस्तों लीड बैंक की योजना शुरुआत की गई। दोस्तों ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं दोस्तों, आपको ये याद रखना है कि दोस्तों प्रथम योजना अवकाश में हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी। चलिए उसके बाद साथियों चौथा पंचवर्षीय योजना तक का, चौथी पंचवर्षीय योजना दोस्तों आपको बता दें कि चौथी पंचवर्षीय योजना
1969 से लेकर के 1974 तक चलती है। किस मॉडल पे थी दोस्तों? तो अशोक रुद्र मॉडल पे। किस पे? अशोक रुद्र मॉडल पे दोस्तों। और इस पे क्या कहा गया? तो प्राथमिकता क्या रखी गई कि स्थिरता के साथ आर्थिक विकास एवं आत्मनिर्भर। कहा गया कि हम इस अपना आर्थिक विकास करेंगे और आत्मनिर्भर बनने की कोशिश भी करेंगे। और साथियों चौथे में क्या करते हैं दोस्तों? ठीक है, चौथे में क्या करते हैं? परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत की जाती है। क्या करते हैं? परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं चौथे पंचवर्षीय योजना में। और रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत भी की जाती है दोस्तों। ठीक है, क्या करते हैं? रोजगार गारंटी की योजना की शुरुआत करते हैं, आपको पता है। ठीक है, चलिए। और दोस्तों सबसे तीसरी बात क्या थी कि दोस्तों 18 मई 1974 को पोखरण में भारत द्वारा दोस्तों प्रथम भूमिगत परमाणु परीक्षण किया था, जिसका दोस्तों नाम क्या था? इस्माइली बुद्धा। ठीक है, याद रखेंगे इस्माइली बुद्धा दोस्तों, इसको मिशन इस्माइली बुद्धा का नाम जानते हैं। तो कब किया गया दोस्तों? चौथे में। कब? चौथे पंचवर्षीय योजना कब दोस्तों? 18 मई 1974। कहां? पोखरण दोस्तों, राजस्थान में। ठीक है, और साथियों सबसे इंपॉर्टेंट तो दोस्तों आपका ये वाला पॉइंट है कि 19 जुलाई 1969 को, क्या 19 जुलाई 1969 को भारत में प्रथम बार यानी पहली बार 50 करोड़ से अधिक पूंजी वाले दोस्तों 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। यानी आपसे पूछेगा कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 19 जुलाई 1969 को। उस समय दोस्तों कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी? तो चौथी चल रही थी। ठीक है, किस उस समय दोस्तों कौन था पीएम? तो इंदिरा गांधी थी। देखिए याद रखेंगे कि 19 जुलाई 1969 को 50 करोड़ से अधिक पूंजी वाले 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है दोस्तों। ठीक है, और आपको बता दें कि 1969 में दोस्तों इसरो की भी स्थापना की जाती है। मुख्यालय दोस्तों बेंगलुरु रखा था इसका। कहां? बेंगलुरु में। ठीक है, और 1970 में दोस्तों स्वायत्त क्रांति की शुरुआत की जाती है दोस्तों। किसके द्वारा? वर्गीज कुरियन द्वारा दोस्तों। स्वायत्त क्रांति जनक कौन है? वर्गीज कुरियन। और 1971 में दोस्तों क्या होता है? पाकिस्तान भारत का युद्ध भी छिड़ जाता है। तो याद रख लेंगे बहुत अच्छे से दोस्तों कि इसी में दोस्तों 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता है, इसरो की स्थापना भी होती है, स्वायत्त क्रांति चालू होती है दोस्तों, और भारत पाकिस्तान युद्ध भी होता है। ठीक है, किसमें दोस्तों? चौथी पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, चलिए अगला साथियों पांचवी पंचवर्षीय योजना। क्या दोस्तों? पांचवी। देखिए पंचवर्षीय योजना कितने साल के होते हैं? 5 साल के लिए, नाम ही है पंचवर्षीय। मगर साथियों क्या आपको पता है कि पांचवी ही 5 साल नहीं चली? देखिए कितनी अच्छी बात है, पांचवी पंचवर्षीय योजना ही 5 साल नहीं पूरी कर पाई। तो याद रखेंगे समय कितना होता है? 1974 से 1978 के बीच 4 ही साल चलती है। आपको याद रखना एकमात्र योजना है। तो याद रखेंगे एकमात्र योजना समय से पहले समाप्त होने वाला है। तो उसको कौन सी है? पांचवी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, क्यों? तो आपको बता दो दोस्तों उस समय कांग्रेस सरकार थी जब ये योजना चालू होती है, और 4 साल जैसे इसके पूरे होते दोस्तों दूसरी सरकार आती है जनता पार्टी, जिसने दोस्तों इसको बंद कर दिया। क्या कर दिया था? बंद कर दिया था। इसी कारण दोस्तों कि पांचवी पंचवर्षीय योजना दोस्तों पूरे 5 साल नहीं चल पाती। ठीक है, इसकी प्राथमिकता क्या थी दोस्तों? गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता। क्या? गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता दोस्तों। ठीक है, याद रखेंगे। और इसी में दोस्तों गरीबी हटाओ नारा देगा दोस्तों। पांचवी पंचवर्षीय योजना 5 साल पूरी नहीं हुई थी, उसमें कहा गया था गरीबी हटाओ का नारा देगा। और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्या है? इंपॉर्टेंट है कि गरीबी हटाओ योजना दोस्तों कब चलाई गई? गरीबी हटाओ नारा कब दिया गया दोस्तों? कब दिया गया? पांचवी पंचवर्षीय योजना में। उसके अलावा दोस्तों 1977 से 78 के बीच दोस्तों काम के बदले अनाज योजना प्रारंभ किया गया। देखिए उस समय दोस्तों खाने की दिक्कत थी, इसीलिए काम करिए और अनाज लीजिए। ठीक, काम के बदले अनाज योजना शुरू की जाती है। उसी समय दोस्तों 2 अक्टूबर 1975 में दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या साथियों? 2 अक्टूबर 1975 को याद रखेंगे, 2 अक्टूबर 1975 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यानी आरआरबी, ठीक है, आरआरबी की स्थापना भी की जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछेगा आरआरबी की स्थापना कब की गई? तो 2 अक्टूबर 1975 को। किस पंचवर्षीय योजना दोस्तों? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, और चीज याद रखेंगे कि 1975 में गरीबी एवं जनसंख्या नियंत्रण हेतु इंदिरा गांधी द्वारा दोस्तों 20 सूत्री कार्यक्रम चलाया गया। कौन से सूत्री? 20 सूत्री कार्यक्रम चलाया गया। और आपको याद होगा साथियों इसी समय संजय गांधी द्वारा दोस्तों लोगों की नसबंदी करवाई जाती है। क्या दोस्तों? नसबंदी भी करवाई जाती है। और ये वाला पॉइंट आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों, यूपी पुलिस में पूछा जा चुका है कि राष्ट्रपति इसी समय दोस्तों राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद द्वारा 25 जून 1975 से लेकर के 21 मार्च 1970 तक दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी जाती है इंदिरा गांधी के कहने पर। किस आधार पर दोस्तों? आंतरिक अशांति के आधार पर। अब आपको बताना है कि आंतरिक अशांति को दोस्तों अब बदल के क्या कर दिया गया? ठीक है, आंतरिक अशांति को दोस्तों अब हटा दिया गया, उसके बदले क्या कर दिया गया संविधान संशोधन में, वो आपको बताना है हमें कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए
अब दोस्तों 1974 से में तो क्या होता है दोस्तों, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम चलाया जाता है। दोस्तों आप देख सके 5वीं में पंचवर्षीय योजना में सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों ये राष्ट्रपति शासन हो गया, ठीक है। राष्ट्रपति शासन दोस्तों कौन लगाता है, फखरुद्दीन अली अहमद साथियों, ठीक है। चलिए अब देखिए हमने बताया 4 सालों चलता है और फिर दोस्तों क्या होता है कि किसकी सरकार आती है दोस्तों, तो आपको पता होगा मोरारजी देसाई जी सरकार पे आ जाते हैं और वो क्या करते हैं, पंचवर्षीय योजना को बंद करके अनवरत योजना लाते हैं, जिसको हम बोलते हैं रोलिंग प्लान। दोस्तों क्या बोलते हैं, रोलिंग प्लान बोलते हैं साथियों, ठीक है। याद रखेंगे 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद दोस्तों रोलिंग प्लान लाया गया, ठीक, जिसको अनवरत योजना कहते हैं। अब आपसे पूछेंगे कि सर अनवरत योजना दोस्तों ये कहां से आई, तो आपको बताएंगे हम। देखिए अनवरत योजना का प्रतिपादन गुरनार मिर्डाल, क्या गुरनार मिर्डाल द्वारा अपनी पुस्तक दोस्तों एशियन ड्रामा में किया गया था। दोस्तों आपसे पूछ सकता है इसके प्रतिपादन कौन है, तो गुरनार मिर्डाल हो जाएगा दोस्तों। किसमें इन्होंने इसके बारे में जिक्र किया था, तो एशियन ड्रामा में, ठीक है। और आपको बता दें इस योजना को भारत में लागू करने श्रेय किसको जाता है दोस्तों, तो मोरारजी देसाई यानी जनता पार्टी को जाता है, ठीक है। और ये क्वेश्चन दोस्तों अभी आपके लेखपाल में पूछा गया था, लेटेस्ट क्वेश्चन है 2022 31 जुलाई 2022 के जो लेखपाल के एग्जाम होते हैं उसमें पूछा गया था कि दोस्तों कि अनवरत योजना किस पंचवर्षीय योजना के बाद शुरू की गई। दोस्तों याद रखेंगे यह योजना 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद शुरू की गई। देखिए पहली अवकाश योजना कब शुरू की जाती है, तो तीसरे के बाद दोस्तों प्रथम अवकाश योजना शुरू होती, नहीं है ना। और दोस्तों आपका रोलिंग प्लान 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद शुरू की जाती है। इसका समय क्या था दोस्तों 5वीं पंचवर्षीय योजना का, ठीक है, सॉरी अनवरत योजना का दोस्तों, तो 1978 से 80 के बीच दोस्तों आपको बता दें ये शुरू रहता है अनवरत योजना। क्या रोलिंग प्लान दोस्तों कब से कब तक, तो 1978 से 1980 के बीच। उपलब्धियां क्या थी दोस्तों इसकी, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों इसी समय दोस्तों शराबबंदी की जाती है इसके द्वारा, ठीक है, शराबबंदी, ठीक है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का विस्तार करते हैं दोस्तों। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का होता है जो दोस्तों आपको पता होगा कि कोटा वगैरह होते हैं जहां पे आपको गेहूं चावल मिलता है सस्ते दामों में, ठीक है, उसकी योजना शुरू करते हैं। सार्वजनिक बीमा योजना प्रारंभ की जाती है और मुद्राओं का विमुद्रीकरण दोस्तों, विमुद्रीकरण दोस्तों क्या आता है, ठीक, आपको पता होगा कि इनके समय दोस्तों 10,000 की नोटें भी बंद की जाती है। किसके समय, मोरारजी देसाई के समय दोस्तों 10,000 की नोटें जो चल रही थी उसको चलन से बाहर किया जाता है, ठीक है। तो याद रखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है अनवरत योजना। चलिए उसके बाद आगे दोस्तों छठी पंचवर्षीय योजना, कौन सी, छठी पंचवर्षीय योजना दोस्तों आपको याद रखना है। समय क्या था इसका, तो 1980 से 1985 था। और मॉडल कौन सा था दोस्तों, छठी, ठीक है, छठी मॉडल कौन सा, आगत निर्गत मॉडल, ठीक है। और दोस्तों इसका क्या था, छठी का प्राथमिकता किस पे दिया गया था, गरीबी उन्मूलन तथा रोजगार में वृद्धि। क्या, गरीबी उन्मूलन तथा रोजगार में वृद्धि है। हमने बताया दोस्तों कि इसमें सबसे बड़ा काम क्या होता था, याद रखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि 15 अप्रैल 1980 को भारत में दूसरी बार 200 करोड़ की दोस्तों 200 करोड़ से अधिक जमा पूंजी वाले 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। दोस्तों अभी हमने पढ़ाया था कि चौथी पंचवर्षीय योजना में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण करते हैं जिनकी पूंजी 50 करोड़ से अधिक होती है, मगर दोस्तों छठी में 6, देखिए 6 बैंक छठी में, ठीक है। तो छठी पंचवर्षीय योजना में दोस्तों 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था जिनकी पूंजी कितनी होती है, 200 करोड़ से अधिक होती है। उसके अलावा साथियों 2 अक्टूबर 1980 को भारत में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रमों यानी कि IRDP की शुरुआत की जाती है। और मेरे दोस्तों 1 जनवरी 1982 को विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एक्जिम बैंक यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक की स्थापना की जाती है। एक्जिम का फुल फॉर्म क्या होगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, ठीक है। चलिए और उसके अलावा दोस्तों ये वाला आपका मोस्ट इंपोर्टेंट, देखिए जिसको हम इंपॉर्टेंट बोलते हैं ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में पूछा भी जाएगा। दोस्तों ये याद रखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट चौथा पॉइंट क्या है कि 12 जुलाई 1982 को राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड की स्थापना की जाती है। दोस्तों किसकी सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना होती है, तो शिवरामन सिंह समिति की सिफारिश पर दोस्तों नाबार्ड की स्थापना की जाती है। याद रखेंगे नाबार्ड की स्थापना दोस्तों कब की जाती है, तो साथियों याद रख लेंगे शिवरामन सिंह समिति के सिफारिश पर, ठीक है, कब, 1982 को। चलिए और इसी समय दोस्तों आपको बता दें कि सर्वप्रथम दोस्तों बेरोजगारी के लिए प्रमाण वर्ष का प्रयोग किया गया। क्या, बेरोजगारी, देखिए सर्वप्रथम बेरोजगारी के लिए प्रमाण वर्ष का प्रयोग किया गया। कहा गया कि जो व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे और वर्ष में 273 दिन दोस्तों काम करता है दोस्तों वो पूर्ण रोजगार माना जाएगा। और याद रखेंगे इसी समय दोस्तों ब्लू स्टार ऑपरेशन चलाता है 1 जून से 8 जून के बीच अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के लिए दोस्तों ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया था। और आपको बता दें इसी के जरिए दोस्तों इसी के बाद में तुरंत 1984 में दोस्तों क्या होता है, इंदिरा गांधी की हत्या कर दी जाती है। उसके बाद राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री बन जाते हैं, ठीक है, राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री बन जाते हैं। दोस्तों ये सब कब होता है दोस्तों, आपके
छठे पंचवर्षीय योजना, छठे में दोस्तों इंदिरा गांधी की मृत्यु हो जाती है और छठे में 6 बैंकों को राष्ट्रीय दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाला पॉइंट है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों आपका ये वाला पॉइंट है कि 12 जुलाई 1982 को दोस्तों नाबार्ड बैंक की स्थापना की गई। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब दोस्तों 7वीं पंचवर्षीय योजना, 7वीं दोस्तों 7वीं में आपको पता होगा कि दोस्तों ये 1985 से 90 तक चलता है। किस पे दोस्तों मॉडल क्या था, तो जॉन डब्ल्यू मिलर दोस्तों, जॉन डब्ल्यू मिलर। देखिए जब देख कैसे आप कहेंगे साथ साथ, देखिए साथ साथ किसके, अपनी जान के साथ, जान के साथ होंगे दोस्तों क्या चाहिए आपको, भोजन काम और रोजगार चाहिए। ठीक है, और नारा कौन सा दिया गया, रोजी रोटी और उत्पादकता का। ठीक है, याद रखेंगे रोजी रोटी उत्पादकता का नारा कब दिया गया, 7वीं पंचवर्षीय योजना, मतलब अपने जान के साथ में थे। ठीक है, चलिए और इसी समय दोस्तों क्या होता है कि जान को हम क्या लिखते हैं, स्पीड पोस्ट। आपको पता है जो चीज चिट्ठी तेजी से पहुंचाई जाएगी। ठीक है, तो इसी 7वीं पंचवर्षीय योजना में 1986 में दोस्तों डाक विभाग द्वारा स्पीड पोस्ट की शुरुआत की जाती है और 1986 दोस्तों ग्रामीण विकास हेतु कपाट की एजेंसी का शुभारंभ किया था, CAPART का ना, याद रखेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि 7वीं में हम साथ साथ बैठ के ठीक क्या करते हैं, सेबी। ठीक है, देखिए 12 अप्रैल 1988 को प्रतिभूति बाजारों पर नियंत्रण हेतु भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी की स्थापना की थी। कैसे याद रखें दोस्तों, देखिए यहां पर देखते हैं कि 7वीं दोस्तों, 7वीं से क्या होगा, 7वीं क्या होता है, 7वीं दोस्तों साथ साथ ना, साथ साथ किसके, जॉन के, क्या करते हैं, भोजन और काम रोजगार करते हैं। उसके अलावा दोस्तों हम सेब खाते हैं, सेब मतलब सेबी, तो याद रखेंगे 7 से दोस्तों सेबी याद रख लेंगे, सेबी मतलब सेबी की स्थापना किसमें, 7वीं पंचवर्षीय योजना में। उसके अलावा आपको बता दें कि 1987 में ही भारतीय जनजाति सहकारी विपणन परिसंघ यानी कि ट्राइफेड की दोस्तों स्थापना की जाती है, जो कि क्या करता है, जनजातियों द्वारा बनाए गए उत्पादों को दोस्तों बढ़ावा देता है। ठीक है, और इसी समय दोस्तों 1985 में इंदिरा गांधी आवास योजना शुरू की जाती है और 1989 में जवाहर रोजगार योजना और 1989 में ही दोस्तों नेहरू रोजगार योजना की शुरुआत की जाती है। तीनों योजनाएं दोस्तों 7वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू की जाती है। दोस्तों इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात क्या होगी, सेबी की स्थापना की जाती है इसी में। ठीक है, सेबी की स्थापना और दोस्तों स्पीड पोस्ट की स्थापना की जाती है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है 7वीं का। ठीक है, अब देखिए 7वीं के बाद दोस्तों द्वितीय योजना का शुरू होता है। दोस्तों आपको बता दें कि द्वितीय योजना का शुरू कब होता है, तो 1990 से 1992 के बीच। आपको बता दें इस समय दोस्तों एक वर्षीय 2 योजनाएं चलाई जाती है दोस्तों, 1991 से 91 92 के बीच दो योजनाएं चलाई जाती है दोस्तों, एक साल की 2 योजना चलाई जाती है। और आपको बता दें कि 1 अप्रैल 1990 को भारतीय लघु औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना की गई। ठीक है, और 24 जुलाई 1991 दोस्तों 5वीं औद्योगिक नीति भी जारी की जाती है। ठीक है, और इस समय दोस्तों नई आर्थिक नीति की शुरुआत होती है। नई आर्थिक नीति के दौर दोस्तों यहां से आपके पेट में क्वेश्चन पूछा गया, आपको याद रखना है। ठीक है, देखिए भारत में प्रथम आर्थिक सुधारों का दौर आया सिंह राव मनमोहन पॉलिसी। क्या, सिंह राव मनमोहन पॉलिसी, याद रखेंगे सिंह से दोस्तों मनमोहन सिंह और राव से नरसिम्हा राव। ठीक है, याद रखेंगे कौन सा मॉडल था, राव मनमोहन मॉडल था। ठीक है, और जुलाई दोस्तों लागू कब होती है, तो 24 जुलाई 1991 से। उस समय दोस्तों प्रधानमंत्री कौन थे, आपसे पूछा गया था कि 1991 के दौरान दोस्तों उस समय आपके प्रधानमंत्री कौन थे, आपके UPSSC पेट में पिछली बार पूछा गया था, कौन थे, PV नरसिम्हा राव। और वित्त मंत्री कौन से थे, तो मनमोहन सिंह दोस्तों। इनके द्वारा दोस्तों को बता दें उस समय देश में दोस्तों बहुत ही बुरी स्थिति थी। उस समय दोस्तों मनमोहन और राव के द्वारा दोस्तों LPG लाया था। क्या, LPG योजना लाई जाती है दोस्तों। LPG, इन सुधारों को दोस्तों LPG के नाम जानते हैं। LPG दोस्तों L का मतलब होता है लिबरलाइजेशन, P से मतलब प्राइवेटाइजेशन और G से मतलब होता है ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो इनके बारे में आपको मैं बताने वाला हूं। देखते हैं लिबरलाइजेशन, देखिए उदारीकरण, L देखिए LPG फुल फॉर्म आपको बता दें दोबारा से, L का मतलब लिबरलाइजेशन यानी कि उदारीकरण। उदारीकरण जानते क्या होता है, देखिए दिल को उदार कर देना, यानी कि थोड़ा सा जो नियम होते हैं उनको कर देना, थोड़ा सा दोस्तों उदार कर देना। आपको बता दें एल का मतलब लिबरलाइजेशन, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, उदारीकरण। देखिए आर्थिक समृद्धि और विकास के मार्ग में बाधक बनने वाली सरकारी नियमों एवं अनावश्यक कानूनी नियंत्रण को दोस्तों कम कर देना या फिर नियमों को उदार कर देना। देखिए जैसे मान लिया कोई विदेश से कोई कंपनी आती है भारत में, ठीक है, उसको दोस्तों बहुत ज़्यादा कागजी काम कार्रवाई करनी पड़ती, जिसके लिए उसको बहुत समय लगता था। ठीक है, उसको दोस्तों सरकार ने उदार कर दिया था। ठीक है, तो उदारीकरण के आपको पूछेगा उदारीकरण के जनक कौन है दोस्तों, तो आपको बताना है डॉक्टर मनमोहन सिंह। कभी पूछ सकता है कि भारत में उदारीकरण के जनक कौन थे दोस्तों, डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है, तो एल का मतलब समझ गए, लिबरलाइजेशन मतलब होता है उदार कर देना। ठीक है, जो कठिन कानून थे, ठीक है, जो सरकारी नियमों में दोस्तों बाधक बनते थे, उन कानूनों को खत्म कर दिया गया। ठीक, उसके अलावा
निजीकरण दोस्तों, प्राइवेटाइजेशन, ये क्या होता है दोस्तों आपको बता दें कि सरकार द्वारा सार्वजनिक उद्यमों का कुछ भाग दोस्तों या फिर संपूर्ण भाग दोस्तों निजी क्षेत्रों को बेचकर उस उद्यम के स्वामित्व अथवा प्रबंधन का त्याग कर देना। देखिए मैं आपको बता दूं कि उस समय दोस्तों जो चीज़ें पड़ी थी फालतू, ठीक है, मान लिया दोस्तों सरकारी कोई ज़मीन है, उस पर कुछ हो नहीं रहा था तो दोस्तों उसे प्राइवेट कर दिया गया, ठीक है। उससे क्या होगा, देखिए बड़ी ज़मीन थी, उस पर कुछ हो नहीं रहा था तो सरकार ने क्या किया, उसको प्राइवेट कर दिया दोस्तों। प्राइवेट करने सरकार के पास कुछ पैसे आ गए और दोस्तों कुछ दोस्तों जो आपकी कंपनी जो उस पर कमाएगी उससे दोस्तों देश की जीडीपी भी क्या होगी, आगे बढ़ेगी, ठीक है। तो इसको करते हुए दोस्तों प्राइवेटाइजेशन लाया गया, ठीक। जैसे आप देखते होंगे कि रेलवे के किनारे आप देखते हो बहुत सारे लोहा पड़ा होता है, ठीक, रेलवे की पटरी पड़ी होती है दोस्तों, उसका यूज नहीं करती कभी सरकारें, ठीक है। अगर वही चीज़ प्राइवेट करके दोस्तों बेच दिया तो उससे क्या होगा कि गवर्नमेंट को फायदा हो जाएगा। तो वही चीज़ किया गया प्राइवेटाइजेशन में, ठीक है। बहुत से लाइसेंस समाप्त कर देंगे और दोस्तों लोन देने में थोड़ा सा सरलता कर दी गई, ठीक है। आपको पता हो चाहिए लोन देने में कुछ सरलता कर दी गई, ठीक। उसके अलावा दोस्तों वैश्वीकरण, जिसे दोस्तों क्या था, ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्वीकरण दोस्तों, किसी एक देश की अर्थव्यवस्था का विश्व के अन्य अर्थव्यवस्थाओं के साथ जुड़ना दोस्तों वैश्वीकरण का कहा गया, ठीक है। देखिए उस समय क्या होता है कि विदेशी कंपनियों दोस्तों बुलाया गया भारत में, जिन्होंने दोस्तों भारत में निवेश करना शुरू किया, जिससे दोस्तों क्या हुआ कि दोस्तों एफडीआई बढ़नी शुरू हो गई, ठीक है। तो याद रखेंगे एलपीजी का मतलब आप समझ गए होंगे, लिबरलाइजेशन यानी कि नियमों को उदार कर देना। प्राइवेटाइजेशन दोस्तों जो फालतू चीजें पड़ी थी सरकारी उनको प्राइवेट कर दिया गया या फिर उनका कुछ हिस्सा प्राइवेट कर दिया। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है दोस्तों, हमने विश्व के साथ दोस्तों मिल करके काम करना शुरू कर दिया, ठीक है। विश्व की दोस्तों फैक्ट्री हमारे यहाँ आ गई और हमने दोस्तों विश्व में जाना प्रारंभ कर दिया, ठीक है। यानी कि आयात निर्यात दोस्तों बहुत अच्छे से हमने करना शुरू कर दिया। चलिए अब दोस्तों 8वीं पंचवर्षीय योजना क्या है, ठीक, कौन सी 8वीं पंचवर्षीय योजना दोस्तों, ये आपका 1992-97 के बीच शुरू होती है और ये मॉडल कौन सा था, राव मनमोहन मॉडल, क्या नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह मॉडल, ठीक है, याद रखें। और इसमें दोस्तों प्राथमिकता क्या रखी गई, मानव संसाधनों का विकास, ठीक है। क्या रखा गया, मानव संसाधनों का विकास दोस्तों, इसमें 8वीं में। और आपको बता दें इसकी सबसे खास बात क्या होती है, तो 1 जनवरी 1995 को भारत विश्व व्यापार संगठन का दोस्तों सदस्य बन जाता है। क्या, भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बन जाता है दोस्तों। और इसके अलावा मैला ढोने की पूर्णतया क्या होता है दोस्तों, इस पर प्रतिबंध लगा देता है, ठीक है। और तीसरी खास बात क्या थी कि सभी गांवों तक दोस्तों पेयजल, टीकाकरण और इसके अलावा प्राथमिक चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करना सुनिश्चित किया गया। और इसी में साथियों क्या करते हैं कि राष्ट्रीय पोषाहार कार्यक्रम की भी शुभारंभ किया जाता है, इसका राष्ट्रीय पोषाहार कार्यक्रम की शुरुआत भी की जाती है। और 5वां पॉइंट क्या था कि 10 लाख शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए प्रधानमंत्री रोजगार योजना का भी प्रारंभ किया जाता है, ठीक है। चलिए और इसी में साथियों ये याद रखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है कि 15 अगस्त 1995 को मिड डे मील शुरू किया थी। क्या, मिड डे मील योजना की शुरुआत की जाती है। अब आपको बताना है कि मिड डे मील योजना का नाम बदल के क्या कर दिया गया, क्या कर दिया गया दोस्तों, मिड डे मील योजना का नाम हाल ही में बदल के दोस्तों क्या नाम रखा गया, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। चलिए अब 20 मार्च 1993 में राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना की गई और दोस्तों इसी समय ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की भी शुरुआत की जाती है, ठीक है। चलिए उसके अलावा दोस्तों 9वीं पंचवर्षीय योजना आती है। क्या आती है, 9वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चलती है, तो 1997 से 2002 तक। क्या, 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 तक। इसकी दोस्तों प्राथमिकता क्या थी, तो न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता का साथ विकास, ठीक है, समानता के साथ विकास, न्यायपूर्ण वितरण, ठीक है। इसका सबसे मेन चीज क्या था आपको बता दें कि क्या याद रखेंगे, देखिए एक था फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, जिसको फेरा बोलते थे पहले, क्या बोलते थे, फेरा बोलते थे दोस्तों, उसका नाम बदल के हमने क्या कर दिया कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट यानी कि फेमा कर दिया गया। याद रखेंगे फेरा का नाम फेमा कब किया गया दोस्तों, तो याद रखेंगे किस पंचवर्षीय 9वीं में, ठीक है। और दोस्तों जो कि कब लागू होता है, 1 जून 2000 को, कब से, 1 जून 2000 को फेरा का नाम बदल के फेमा किया गया, ये 1 जून 2000 से लागू होता है। और देखिए आपके यूपी SSSC पेट के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि फेरा का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, फेरा का फुल फॉर्म याद रखेंगे कि फेमा का फुल फॉर्म पूछा गया दोस्तों, क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, दोस्तों याद रखेंगे। अब हो सकता है आपसे कि इसमें फेरा पूछ ले इस बार, तो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटिंग एक्ट, फेमा का फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, दोस्तों ये क्वेश्चन आपके यूपी SSSC पेट पिछले साल पूछा गया। चलिए अब दोस्तों 2 मई 1998 को पोखरण 2 परीक्षण किया था। क्या, पोखरण 2 परीक्षण दोस्तों किया था, उस समय अटल बिहारी की सरकार होती है, ठीक है। और 1999 में आपको पता है कारगिल युद्ध शुरू हो जाता है दोस्तों, कारगिल युद्ध किसके साथ, पाकिस्तान के साथ दोस्तों कारगिल युद्ध शुरू हो जाता है, ठीक है। और 1998 में दोस्तों KCC योजना शुरू किया थी, KCC यानी कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना, ठीक है। याद रखेंगे ये इंपॉर्टेंट आपका कि KCC योजना कब शुरू की जाती है, तो 1998
98 में आपके लिए दोस्तों KCC योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की जाती है। उसके अलावा बात करते हैं दोस्तों 10वीं पंचवर्षीय योजना की। ठीक है, देखिए 9वीं समाप्त होती है तो 10वीं पंचवर्षीय योजना शुरू कर दी जाती है। दोस्तों 10वीं पंचवर्षीय योजना कब शुरू होती है तो 2002 से लेकर 2007 तक। कब साथियों 2002 से 2007 तक। 10वीं 2002 में, क्या 10वीं याद रख लेंगे 2002 में शुरू होती है 2007 तक, 5 साल चलेगी। प्राथमिकता क्या था कि सामाजिक न्याय एवं समानता के साथ आर्थिक विकास। क्या सामाजिक न्याय एवं समानता के साथ आर्थिक विकास। आपको बता दें कि 2 फरवरी 2006 में नरेगा योजना, ठीक है, क्या नरेगा योजना दोस्तों इसकी शुरुआत की गई किसके द्वारा, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी द्वारा। कहां से, आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से। याद रखेंगे 2 फरवरी 2006 को नरेगा योजना की शुरुआत मनमोहन सिंह द्वारा दोस्तों आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से शुरू की जाती है। और आपको बता दें इस समय दोस्तों, और आपको बता दें इस योजना को दोस्तों 1 अप्रैल 2008 को संपूर्ण देश में लागू कर दिया था और 100 दिन के काम की गारंटी देता है ये योजना। ठीक है, कब से दोस्तों 1 अप्रैल 2008 से दोस्तों इसे संपूर्ण भारत में लागू किया जाता है और यह दोस्तों योजना 100 दिन के काम की गारंटी देता था। और इसमें दोस्तों कितना भार होता था केंद्र सरकार और राज्य सरकार का। दोस्तों केंद्र सरकार 75% पैसे दोस्तों इस योजना के लिए केंद्र सरकार देती थी और 25% योजना दोस्तों 25% रुपए दोस्तों कौन देती थी इस योजना के लिए, राज्य सरकार। ठीक है, 75-25 का परसेंटेज होता था दोस्तों। ये पिछली बार दोस्तों लेखपाल के एग्जाम में भी पूछा गया था। ठीक है, चलिए, और 2 अक्टूबर 2009 को देखिए नरेगा का नाम बदल के मनरेगा कर दिया गया दोस्तों। याद रखेंगे 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा का नाम बदल के मनरेगा कर दिया गया। ठीक, और इसी समय साथियों सर्व शिक्षा अभियान योजना शुरू की जाती है। और दोस्तों ये योजना जो 10वीं योजना थी ये अब तक की सबसे सफल योजना थी। अब देखिए सबसे असफल कौन सी थी, हमने बताया तीसरी योजना क्या थी, सबसे असफल योजना थी। और दोस्तों ये 10वीं योजना सबसे सफल योजना कहलाई। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए 11वीं में कुछ ज़्यादा याद नहीं रखना आपको, इसकी डेट याद रखना कि 2007 से 2012 के बीच ये चली थी योजना। ठीक है, और इसमें प्राथमिकता क्या थी, तीव्र सतत समावेशी विकास पर बल दिया गया था। और आपको बता दें कि कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु दोस्तों द्वितीय कृषि क्रांति शुरुआत की गई थी। ठीक, द्वितीय कृषि क्रांति पर बल दिया गया था। अब दोस्तों 12वीं की बात करते हैं और ये अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। ठीक है, ये साथियों 2012 शुरू किया गया था 12-17 के बीच। ठीक है, और ये अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। आपको बता दें कि प्राथमिकता क्या था, तीव्र सतत एवं अधिक समावेशी विकास। और आपको बता दें कि इस योजना में आर्थिक विकास, गरीबी, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण अवसंरचना, पर्यावरण और सेवा प्रदायगी के लिए दोस्तों टोटल 25 प्रमुख लक्ष्य रखे गए थे। जैसे कुछ मैं आपको बता दूं कि जीडीपी में दोस्तों 8% की वृद्धि रखी गई थी और नवजात मृत्यु दर को घटा के दोस्तों 25% प्रति हजार करना था। ठीक है, जैसे आपको पता है कि नवजात शिशुओं की मृत्यु बहुत ज़्यादा होती है तो उसे घटाकर 1000 में 25 रखा गया। ठीक है, योजना के अंत तक कुल प्रजनन दर को दोस्तों घटा करके 2.1 के स्तर तक लाना ये सुनिश्चित किया गया था। तो दोस्तों ये आप देख चुके 12वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, एक बार हम दोस्तों थोड़ा इसका जल्दी रिवीजन मार देते हैं। देखिए टोटल 5 कितनी पंचवर्षीय योजना देखा हमने, 12। ठीक है, कब से कब तक, तो 1 अप्रैल 1951 से लेकर के 31 मार्च 2017 तक दोस्तों 12 पंचवर्षीय योजनाएं चली थी। पहली पंचवर्षीय योजना समय क्या था, तो 1951 से 1956 तक। किस मॉडल पर थी दोस्तों, हेराल्ड डोमार पर, और इसकी प्राथमिकता क्या थी, कृषि। ठीक है, दूसरी दोस्तों 1956 से 61 तक थी, पीसी महालनोबिस इसका मॉडल था और उद्योग पर आधारित थी। और तीसरा दोस्तों आपको पता होगा कि तीसरी पंचवर्षीय योजना दोस्तों सबसे असफल थी। ठीक है, 1961 से लेकर के 66 तक चली थी दोस्तों, और सुखमय चक्रवर्ती योजना पर आधारित थी। किस पे, मॉडल क्या था, सुखमय चक्रवर्ती दोस्तों, और ये कृषि व उद्योग दोनों पर आधारित। देखिए पहला कृषि पे, दूसरा उद्योग पे, तीसरा कृषि और उद्योग पे। ठीक है, और सुखमय चक्रवर्ती मगर सुख नहीं मिला दोस्तों इसको, क्योंकि ये दोस्तों सबसे असफल योजना मानी जाती है। ठीक, उसके बाद आपको पता है इसी समय दोस्तों आपको पता है चीन और पाकिस्तान के साथ युद्ध होता है और फिर दोस्तों क्या होता है, एक योजना अवकाश लाया था दोस्तों। प्रथम योजना अवकाश कब तक होता है, तो 1966 से 1969 के बीच। यानी याद रखना आपको कि आपसे पूछेगा प्रथम योजना अवकाश किस योजना के बाद होता है, तृतीय। ठीक है, फिर चौथी योजना देखते हैं दोस्तों 1969 से 1974 के बीच चलती है। ठीक है, पांचवी बात करते हैं दोस्तों 1974 से 78 के बीच, जिसका दोस्तों क्या था, गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता। ठीक है, किस पे दोस्तों ये प्राथमिकता थी, गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता दोस्तों। और पांचवी के बाद कौन सा लाया था दोस्तों, अनवरत योजना यानी रोलिंग प्लान लाया था 1978 से 1980 के बीच, और यही क्वेश्चन आपके लेखपाल में पूछा गया था। उसका छठी पंचवर्षीय होता है दोस्तों, छठी कब से कब तक चलती है, 80 से लेकर के 1980 से लेकर के 85 के बीच। ठीक है, गरीबी उन्मूलन
उत्तोलन तथा रोजगार वृद्धि पे आधारित था। और सातवीं दोस्तों आपको पता होगा कि 1985 से 1990 के बीच, और जॉन मिलर यानी कि भोजन काम रोजगार को आधारित था दोस्तों। जॉन मिलर ये दोस्तों क्या थी, मॉडल था, ठीक है। और आपको बता दें इसी में दोस्तों सेबी की स्थापना की जाती है। किसकी, सेबी की स्थापना की जाती है दोस्तों। उसके बाद द्वितीय योजना अवकाश आता है 1990 से 1992 के बीच। इसी समय एलपीजी लाया था, एलपीजी मॉडल, ठीक है। याद रखें, नई आर्थिक नीति 1991 में एलपीजी अपनाया जाता है, याद रखेंगे, राव मनमोहन पॉलिसी, ठीक है। और फिर 8वीं दोस्तों 1992 से 1997 के बीच सर्वांगीण मानव विकास पे आधारित था, ठीक। और 9वीं दोस्तों 1997 से 2000 के बीच क्या था, स्थिरता के साथ आर्थिक विकास पर बल दिया गया। और 10वीं साथियों 2002 से 2007 के बीच समानता व सामाजिक न्याय पर बल दिया गया। और 11वीं 2007 से 2012 के बीच तीव्र सतत समावेशी विकास पर बल दिया गया। उसके अलावा 12वीं साथियों 2012 से 2017 तक तीव्र सतत संपोषणीय समावेशी विकास दर पे बात की गई। तो ऐसे दोस्तों आपने देख लिया कि टोटल 12 पंचवर्षीय योजना दोस्तों हमने बता दिया था कि तीसरी सबसे असफल योजना थी। और दोस्तों 5वीं पंचवर्षीय योजना केवल 4 साल चली थी, ठीक है। और जब हम योजना अवकाश की बात करते हैं, प्रथम योजना अवकाश दोस्तों 33 के बाद हुआ, फिर दूसरा दोस्तों 5वीं के बाद दोस्तों अनवरत योजना होता है। और द्वितीय योजना अवकाश दोस्तों 7वीं के बाद, यानी तीसरी, 5वीं और 7वीं तीनों विषम योजनाओं के बाद दोस्तों अवकाश लिए गए थे, ठीक है। चलिए साथियों, और आपको बता दें अगर इसकी पीडीएफ से आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नाम है ज्ञान आरबीएल ऑफिशियल, ठीक है। और साथियों आपको बता दें कि आप जाइए हमारे इस प्ले लिस्ट पर, यानी कि यूपी SSC पेट 2022 क्लासेस संपूर्ण कोर्स के नाम से आपको मिल जाएगा। यहाँ जाकर के आप पेट के लिए दोस्तों संपूर्ण कोर्स आप देख सकते हैं दोस्तों, बहुत अच्छे से नोट्स बना सकते हैं और इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। और आपको बता दें हिंदी के लिए साथियों आप इस वाले इस वाले प्ले लिस्ट पर जाएंगे दोस्तों, यहाँ पे आपको वीडियो के एग्जाम के लिए संपूर्ण हिंदी मिल जाएगी, एक एक क्रम से हमने पढ़ाया हुआ है और वीडियो लगाई हुई है। उसके अलावा यूपी पुलिस की संपूर्ण हिंदी दोस्तों आपको यहाँ मिल जाएगी, ठीक है। और उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस किसी भी एग्जाम के लिए दोस्तों यूपी स्पेशल की भी क्लासेस मिल जाएगी, जिनका हम लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।